हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आज हम 12th यूनिट में हैं और ये हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल में यूपीएससी के द्वारा दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव है थीम्स को पहचानना और उन थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्क्स के अंदर 2024 में पूछा गया है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ सिविल सर्वेंट टू रिड्यूस प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। डिस्कस। तो प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि प्रीजुडिस जो है ना, ये दिमाग में होती है, ठीक है। प्रीजुडिस इन एक्शन, प्रीजुडिस इन एक्शन इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये हम वैसे भी डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं जब हम अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। हम यूनिट वाइज चलेंगे उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2024 में, इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इफेक्टिव इन चेंजिंग एटीट्यूड। कॉग्निटिव डिसोनेंस में आपको बता दूं, जब दिमाग में इनकॉन्ग्रुएंस होती है ना, हम किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव थॉट भी रखते हैं, नेगेटिव थॉट भी रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, दिमाग उसको बनाए रखने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में हम रखने के लिए उसे थोड़ा सा न्यूट्रल रख देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के। यही होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। हम कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी देखेंगे वैसे डीप में। डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसर्च एविडेंस, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में, हाउ डज जेंडर डिफरेंसेस अकाउंट फॉर बिहेवियर। ये भी हम देखेंगे, इंटरनल मोरालिटी क्या होती है, एक्सटर्नल मोरालिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। ये हमें देखना है, यहाँ पे कल्चरल, सोशल सब देखेंगे। मैं आपको इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी दूंगा कि ऐसे आंसर्स को आप कैसे इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड्स, हाउ इज द नॉलेज ऑफ एटीट्यूड चेंज प्रोसेस हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रिलीजियस हार्मनी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। डिस्कस, ठीक है। तो एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंज, हमें सब कुछ डिस्कस करना है और नेचर ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड भी हमें देखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम जब साइकोलॉजी को एज अ टॉपिक वाइज करेंगे जब, ठीक है, तब हम इस चीज़ को काफ़ी डेप्थ में देखेंगे। मैं आपके लिए 1 पेजर नोट सीरीज भी लाऊंगा, उससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर, ह्यूमंस स्ट्राइव टू असाइन कॉजेज टू एक्शंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स बट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बायसेस एंड एरर्स, क्रिटिकली एवेल्युएट। यहाँ पे हम फॉल्टी एट्रीब्यूशन एरर भी देखने वाले हैं, ठीक है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इन ग्रुप फेवरेटिज्म, आउट ग्रुप बायस, सब डिस्कस करना है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 में पूछा गया है और ये 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है। 2020 में 20 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट एटीट्यूड रेटिंग स्किल्स। यहाँ पे हमें एटीट्यूड रेटिंग स्किल्स के बारे में बताना है। ये एटीट्यूड टेस्ट होते हैं एक तरीके के, ठीक है। हाउ कैन वी मेजर इंटर ग्रुप प्रीजुडिस अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास यूजिंग लाइकर्ट स्केल, ठीक है। हाउ कैन देयर बिहेवियर बी रेक्टिफाइड थ्रू मॉरल एजुकेशन। डिस्कस करेंगे हम अगेन, लाइकर्ट स्केल क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है, इंटर ग्रुप प्रेजुडिस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है 2020 में, अगेन 20 मार्क्स के अंदर, वाइल प्लेइंग क्रिकेट टीम ए गॉट इनटू फाइट विद टीम बी, डिस्कस इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या है, इसमें ये बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होती क्यों है। कॉन्फ्लिक्ट होती क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट होती है ड्यू टू स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है, स्केर्स रिसोर्सेज। इसको हम देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, दोनों को मिला के काम करवाना है, पॉजिटिव नेगेटिव को। अगर दो टीम्स हैं, जैसे मान ली एक टीम का नाम है पॉजिटिव, एक टीम का नाम है नेगेटिव, तो अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करवाना है तो इनको कोई एक गोल देना पड़ेगा, कॉमन गोल दोनों के लिए, जिसमें दोनों की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। स्ट्रेटजीज बी यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल सच फाइट्स, 2020 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, 2020 में ही पूछा गया है, ठीक है। सजेस्ट सम स्ट्रेटजीज फॉर फॉस्टरिंग वैल्यूज इन इंडियन सेटिंग,
देखेंगे हम इसमें क्या है और इसको लिखने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलुस्ट्रेट दैट वैल्यूज कैन बेस्ट बी फॉस्टर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स फॉर फॉस्टरिंग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2019 में। तो इसके अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज को कोट करेंगे विद द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट फॉर मेकिंग इट मोर इफेक्टिव, ठीक है, सो दैट यू कैन get more marks compared to other students who are giving the psychology optional exam। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2018 में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस मतलब कि अगर कोई फेलियर है हमारा, ठीक है, तो उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डालते हैं, ठीक है। सेल्फ सर्विंग बायस में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में भी, पर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं। फेलियर को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डालते हैं और सक्सेस को हम इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डालते हैं। डिस्कस करेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमें पढ़ना है वैसे भी। हाउ डू दे अफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हमें पढ़ना है। न प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 मार्क्स में 2018 में। देखिए ये जो टर्म्स है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉमन है, पर साइकोलॉजी इनकी जब डेफिनेशन देता है ना तो हमें स्पेसिफिक होके चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड कोरिलेट्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है। कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन वैल्यूज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर वैसे भी प्रिपेयर्ड चाहिए जो हम ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, इन व्हाट वे कैन डिसोनेंस बी एन इफेक्टिव मीन्स फॉर चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। सेम क्वेश्चन है, हम देख चुके हैं ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2017 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, पीपल एम्फेसाइज पर्सनल ट्रेड्स मोर देन सिचुएशनल फैक्टर्स, इवेल्युएट दी स्टेटमेंट। 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2017 में। यही है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जब हमें दूसरों की गलती देखनी होती है ना, तो हम पर्सनल ट्रेड्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, ठीक है, और सिचुएशनल ट्रेड्स को इग्नोर कर देते हैं। ये हमें डिस्कस करना है वैसे भी, इसे हम काफ़ी डेप्थ में देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है, 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यंग पर्सन हेल्प्ड अ विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन to cross the road. He explained his action, saying that he has a positive attitude towards such persons. Did his attitude determine his behavior or did the behavior determine his attitude? Explain. 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2017 में। तो हम ये चीज़ वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ी सी अभी इंट्रोडक्टरी अप्रोच दे देता हूँ इसकी क्या होने वाली है। एटीट्यूड और बिहेवियर में ना एक रिलेशनशिप होती है कि अगर हम कोई चीज़ परफॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम अपना बिहेवियर बताने लगते हैं क्योंकि हमने वो खुद परफॉर्म किया है, तो हम खुद को गिल्टी नहीं ठहराएंगे वहाँ पे। मतलब थ्योरी अलग है, मैं आपको थ्योरी जब बताऊंगा तो हम इसे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। मैं आपको भी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। और जब हम कोई बिहेवियर परफॉर्म कर देते हैं तो हमारा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। यही है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर 2017 में, वाई डू सम पीपल बिहेव अग्रेसिवली टूवर्ड्स हु डिफाई सोशल नॉर्म्स, हाउ कैन सच अग्रेसिव बिहेवियर्स बी चेंज्ड। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2017 में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे, स्ट्रक्चर से भी देखेंगे। 20 मार्क्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 2015 में पूछा गया है, चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न विथ स्टीरियोटाइप्स, दे लर्न देम फ्रॉम देयर फैमिली, पीयर्स, मीडिया, सोसाइटी, डिस्कस। सिंपल अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो इससे इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, पर यहाँ से हम थीम देख रहे हैं क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2014 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, इज सेल्फ सर्विंग बायस यूनिवर्सल इन द एट्रीब्यूशन प्रोसेस, कमेंट। मैं बता चुका हूँ आपको सेल्फ सर्विंग बायस क्या है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, थीम रिपीट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में अगेन 15 मार्क्स के अंदर, डिस्कस द रूट्स ऑफ जेंडर रिलेटेड प्रेजुडिस इन इंडियन सोसाइटी, व्हाई इज इट रेजिस्टेंट। ठीक है, हमें देखना है कि जेंडर रिलेटेड प्रेजुडिस है क्या, ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है, सब डिस्कस करने वाले हैं हम। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉरस्पॉन्डेंस बायस
ठीक है। 2013 में पूछा गया 15 मार्क्स के अंदर। कॉरेस्पॉन्डेंस बायस हम डिस्कस करेंगे। इज इट यूनिवर्सल और कल्चरली वेरिएबल, देखना है हमें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल कैटेगराइजेशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजुडिस, सजेस्ट सम स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस प्रेजुडिस। अगेन 25 मार्क्स में पूछा गया है 2013 में, सोशल कैटेगराइजेशन होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेक्स अ परसुएसिव अटेम्प्ट इफेक्टिव, डिस्कस। 2013 में पूछा गया है 20 मार्क्स में। परसुएशन टेक्निक्स भी देखेंगे हम, जो आपके एथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में भी काफ़ी काम आएंगी। तो अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, लगभग हमारा पेपर 1 कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम पेपर 2 स्टार्ट करने वाले हैं PYQs का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर UPSC जर्नी। थैंक यू।